बाबू, देखो मेरे लाल, लेंथ नहीं लिख और पाया ग्रुप में भेज दिए। काव्या बाबू म्यूट करो। हम आपको बाबू इसके पहले क्या पढ़ा रहे थे? अलजेब्रा पढ़ा रहे थे। तो जितना भी अलजेब्रा है बाबू, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे ना आपका बन जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए। अगला चैप्टर है बाबू मेंसुरेशन, है ना। ये भी बड़ा चैप्टर है मेरे लाल। मैथ में दुइये वो बड़ा चैप्टर, बाकी छोटा मोटा सब रहता है ना। जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है ना, 10-12 दिन की कहानी रहती है बाबू। ये सब थोड़ा बड़ा बड़ा, चूंकि इसमें बहुत सारे चीज होते पढ़ना, है ना हर्ष। तो मेंसुरेशन भोला, हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन हर्ष बाबू आपको 7 में भी मिलेगा, 8 में भी मिलेगा, सीबीएसई आईसीएसई सारे जगह मिलेंगे। तो इसको हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे ताकि आप कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, है ना, आराम से बन जाएगा बाबू। चैप्टर वाइज एक बार पढ़ लेंगे, फिर किसी भी बुक से बनाएंगे, बन जाएगा बाबू, है ना। हाँ सर, ऐसा नहीं बोले, वीडियो ऑन करो। तो देखो बाबू, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है सर? तो ये बाबू हमारे पास डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं। ये क्या होता है ज्योमेट्रिकल शेप सर? इसको समझना। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, है ना बाबू, क्यूब का, क्यूबाइड का। नाम सुने हो कि नहीं सुने? जैसे ये है, ये आपका बाबू मान लो क्यूबाइड वगैरह, कि नहीं, कॉपी किताब वगैरह। तो इसका एक डिफिनिट शेप है कि नहीं है ना। तो इसी शेप का बोला हम लोग क्या स्टडी करेंगे? इसका लेंथ क्या है सर, इसका ब्रेथ क्या है सर, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका सरफेस एरिया वगैरह क्या होते, यही सब के स्टडी करेंगे, है ना। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के बाबू, है ना, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का भोला, हम लोग क्या करते हैं? उसके लेंथ के बारे में, ब्रेथ के बारे में, एरिया के बारे में, पेरीमीटर के बारे में, मैथ के जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे, मैथ के उसी ब्रांच को बाबू मेंसुरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेंसुरेशन कहेंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? तो आपके पास जो भी शेप वगैरह है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उस सबका पेरीमीटर निकाले ला सीखेंगे, एरिया निकाले ला सीखेंगे, है ना। आपका बाबू क्यूब, क्यूबाइड है, सिलेंडर है। घर में मम्मी जिस सिलेंडर से बाबू गैस भरते हैं, उसमें गैस रहता है, कितना उसमें गैस है, उसका वॉल्यूम निकाले ला सीखेंगे। तो ये मैथ के किसी न किसी ब्रांच में होगा ना बाबू। तो ये मैथ के जिस ब्रांच में पढ़ना है ये सब भोला, उसी ब्रांच को कहा जाता, मेंसुरेशन कहा जाता। क्या कहा जाता? मेंसुरेशन कहा जाता। बहुत सारे बच्चे को मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट ना क्लियर होता। हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, है ना। ठीक सर। ए गणेश बाबू वीडियो ऑन करो। तो उसी चीज को इंग्लिश में लिखा हुआ, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द बाबू लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सारे के सारे किसका? ज्योमेट्रिकल फिगर का, है ना। ज्योमेट्रिकल शेप, है ना बाबू, उसी को क्या कहोगे? मेंसुरेशन कहोगे। तो हमारे पास बाबू दो तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। अभी हम लोग के स्टैंडर्ड पे बोला वो, एक होता है 2D शेप होता है, एक होता है 3D शेप होता है। ये क्या होता है बाबू मेरे? इसको समझना है। स्नेहा बोली वीडियो ऑन करो। सर लाइट ठीक। नहीं है। तो लाइट नहीं तो ऑन करो ना, बोले उससे क्या मतलब है? ज्योमेट्रिकल शेप हमारे पास बाबू दो तरह के होते हैं। कौन होते हैं सर? एक 2 डायमेंशनल शेप होते हैं और एक होते हैं 3 डायमेंशनल शेप होते हैं। इसको समझ। तो 2 डायमेंशनल किसको कहेंगे सर? तो जिस शेप में बाबू अनन्या लेंथ रहे, जिस शेप में क्या रहे? लेंथ रहे, ब्रेथ रहे, और कुछ ना रहे, तो वैसे शेप को 2 डायमेंशनल शेप कहेंगे, है ना पलाक्षी। हाँ सर। जैसे आप लोग बोला कॉपी किताब ले लेते हो, है ना, जैसे अटेंडेंस वगैरह बाबू, है ना। ये जैसे मान लो अटेंडेंस है कि नहीं बोला मेरा, है ना। तो इसमें आप बाबू किसी एक पेज को ले लो, है ना। हाँ सर, ले लेंगे बोला मेरा, कोई एक पेज को ले लो कि नहीं। ये हो गया एक पेज, है ना। तो इसमें एक पेज में क्या हम लोग देख रहे हैं सर? शांति से समझना। किसी एक पेज को लेंगे भोला, तो इधर इसका लेंथ है और इधर इधर क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। यही हो गया ना। लेकिन इसका एगो पेज का थिकनेस वगैरह क्या है? निग्लिजिबल है। एगो पेज का थिकनेस है ना, हाइट थिकनेस वगैरह नहीं ना है। तो ऐसे शेप को हम लोग कहेंगे 2 डायमेंशन। किसको कहेंगे? 2 डायमेंशन। मतलब जिसमें बाबू कोई मोटाई वगैरह, हाइट वगैरह नहीं रहे। मन से पढ़ते चलना हर्ष बाबू।
तो ऐसे को क्या कहोगे, टू डायमेंशन कहोगे। ठीक, अब यही पेज को बाबू बहुत सारे पेज, एक आप पे एक पे दूसरा, दूसरा पे तीसरा, तीसरा पे चौथा, है ना। जैसे क्या सर, जैसे ये सर, है ना। जैसे मेरे बाबू मान लो बुक है कि नहीं, तो बुक में क्या बाबू, अगर इसका किसी एक पेज को कंसीडर करोगे तो टू डायमेंशन, कोई थिकनेस वगैरह नहीं, सामने से देखोगे तो थिकनेस नहीं ना, मोटाई वगैरह बाबू। लेकिन यही इसी में क्या करो, एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, दूसरा पेज के ऊपर तीसरा, के ऊपर चौथे, के बाद बहुत सारे पेज को एक दूसरे ऊपर रखते जाओ, रखते जाओ। तो आपको बाबू क्या हो गया, इधर बाबू मान लो ये अगर आपका लेंथ हो गया, इधर वाला क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, समझना। ये वाला ब्रेथ हो गया, ये वाला क्या हो गया, लेंथ हो गया। लेकिन साथ साथ ही मोटाई भी तो आ गया मोटाई की नहीं आ गया। तो ये जो मोटाई आ गया इसको हाइट कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे, है ना। तो ऐसे शेप को हम लोग क्या कहेंगे बाबू मेरे, थ्री डायमेंशनल शेप। जियोमेट्रिकल शेप दो तरह के, एगो टू डायमेंशनल 2D शेप और 3D शेप, है ना। जैसे आप लोग बाबू मूवी देखते हो, तब मूवी जो सिनेमा हॉल में जाके देखते हो ना बाबू, वो टू डायमेंशनल होता है ना बाबू। उसमें आपको बाबू ले, है ना, स्क्रीन पे बाबू, यही स्क्रीन है पे ना फोटो आता है जी, है ना। टीवी वगैरह में स्क्रीन पे फोटो आता है ना, बोलते इधर इधर आता है, 3 डायमेंशन नहीं होता। और वही चश्मा लगा के मूवी देखो, काला वाला चश्मा लगा के, है ना, ठीक है ना बोला। तो वहां पे बाबू आदमी आपको बाबू कभी कभी ऐसा है ना बाबू, उसको कहते हैं 3D मूवी, आप लोग कभी देखे होंगे, कभी जाना मॉल वगैरह, सिनेपोलिस वगैरह में, है ना। तो है वो चश्मा लगा, 3D मूवी स्पेशल स्पेशल बनाया जाता है बाबू। 2D मूवी का कंस्ट्रक्शन अलग ढंग से किया जाता है, 3D का अलग ढंग से किया। तो चश्मा लगा के देखोगे ना, तो उसमें बाबू आदमी अगर आपको ऐसे मारेगा ना, तो लगेगा बाबू स्क्रीन से बाहर निकल गया, है ना। ठीक है ना, ऐसे नॉर्मल मूवी नहीं ना लगता है जी। तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशन कहेंगे, क्या कहेंगे, 3 डायमेंशन कहेंगे, है ना। तो आपको बाबू 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। 2 डायमेंशन किसको कहोगे, 3 डायमेंशन किसको कहोगे, है ना। ठीक मेरे ला समझो। तो वही है बाबू, ज्योमेट्रिकल शेप बाबू दो तरह के, कौन कौन से सर, एगो 2D शेप है, एगो 3D शेप है ना। तो जिस शेप में बाबू सिर्फ बाबू क्या हो बे, है ना, 2 डायमेंशन रहे, या है ना बाबू, सिर्फ लेंथ ब्रेथ रहे, जैसे आप पेपर वगैरह ले लो, पेज वगैरह ले लो, उसमें बाबू थिकनेस वगैरह नहीं होता, मोटाई नहीं होता, है ना। जैसे हम लोग के बाबू ऊपर रोलर चढ़ा दो, है ना, तो अगर एज्यूम करो भोला मेरा, तो हम लोग क्या है 2 डायमेंशन। लेकिन अपने स्कूल का प्रिंसिपल देख लो भोला, उसमें बाबू इधर से आगे भी आता है बाबू, मेरे पेट वगैरह आता है ना जी, तो हाइट वगैरह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, ठीक है ना। हम लोग तो पतला दुबला है बाबू, कुपोषण के शिकार हो रहे, ठीक नहीं। तो हम लोग बोर्ड में बाबू ऐसे चिपकाओगे तो चिपक जाएंगे, है ना। लेकिन बाबू प्रिंसिपल आगे चिपकेंगे बाबू, तो उनका पेट आगे फेंक देगा, मतलब बाबू हाइट भी आ गया, है ना। मतलब वैसा बाबू, है ना, वैसा से बाबू जिसको, वैसा से बाबू जिसको बोर्ड पे रखो आप, है ना, बोर्ड के बाहर आप दिखाई नहीं दे, वैसे शेप को हम लोग 2 डायमेंशन का, मतलब जिसमें बाबू हाइट वगैरह और थिकनेस वगैरह नहीं कुछ रहेगा, है ना। वैसे शेप को, वैसे शेप को क्या कहोगे, 2 डायमेंशन कहोगे। जैसे क्या सर, मेरा बच्चा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे पेज है, तो पेज को यहाँ पे रख दिया, है ना, म्यूट करो जी। पेज को या पेज को यहाँ पे अगर रख देते हो भोला मेरा, क्या कर रहा है सब, एक काव्य बोली वीडियो ऑन करो, नैतिक से ऑन करो। तो पेज को यहाँ पे रख दे तो बाबू जैसे, तो ये क्या करता है, बोर्डे पे आता है ना, वो बोर्ड से उभरा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, कंप्लीट इस बोर्ड पे लाई करेगा, ठीक। बोर्ड से आपको बाहर थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा। तो ये पेज क्या हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया श्रेयस भोला, क्या हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया। अब इसी बोर्ड पे बाबू आप ये बुक रख दो, है ना। तो बुक रखोगे मेरे लाल, तो आपको ये इधर से देखो उठ गया कि नहीं, बाहर निकल गया ना बुक जी, बुक क्या हो गया, बाहर निकल गया हर्ष बाबू। तो ये आपका क्या हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया, है ना, क्या हो गया, 3 डायमेंशन, मतलब जिसमें लेंथ भी रहे सर, ब्रेथ भी रहे और हाइट भी आ जाए, वैसे को 3 डायमेंशन कहोगे,
समझ में आ गया? 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ये बाबू आपको जिंदगी भर यूज होगा। हम लोग वही टर्म आपको सिखाते बाबू जो इंपॉर्टेंट होता है, और तो फालतू नहीं बोला, है ना। बहुत आपको मिलेगा बाबू 2D मूवी, 3D मूवी, है ना। मूवी सुनो 2D मूवी बाबू क्या, जैसे आप लोग का टीवी वगैरह वो 2D होता है। 3D मूवी क्या बाबू, वहां शादी बाबू है ना, ऐसे मारेगा बाबू, है ना, इस तरह से, तो आपको लगेगा कि हमको आके मार दे, मतलब आपको सर बाबू मूवी से, 3D एनिमेशन हाँ मूवी बाबू लगता है बाहर निकल के आ रहा है उस तरह से, तो है ना, तो उसको पर 3D कहेंगे, है ना। ठीक मेरे लाल, तो वही इफ ए शेप इज सराउंडेड बाय बाबू 3 या मोर स्ट्रेट लाइन, है ना, तो वैसा शेप बाबू, जैसे कोई भी बाबू अगर आपको शेप बनाना है, जैसा स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, तो कई वो स्ट्रेट लाइन से बाबू, मिनिमम 3 स्ट्रेट लाइन। अगर कोई शेप अगर बनाना है बाबू, क्लोज फिगर बनाना है, तो मिनिमम आपको बाबू 3 गो स्ट्रेट लाइन चाहिए। 2 गो लाइन मिलकर बाबू कोई भी फिगर क्लोज नहीं बनेगा, कोई एक है ना फिगर नहीं बनेगा वो। उधर क्या कर रहा है जी आर्यव शर्मा? तो अगर आपको एक फिगर बनाना है बाबू, तो मिनिमम कै गो स्ट्रेट लाइन, 3 गो, 3 गो स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको दिख रहा है भोला, ये आपका क्या हो गया, अंदर वाला ट्रायंगल हो गया, है ना। हाँ, है ना, तो 3 ले लो बाबू, या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइन बाबू, ये 3 से ज्यादा हो गया कि नहीं, अंदर वाला रीजन बाबू, ये आपका बाबू स्क्वायर पैरेललोग्राम, जो भी है, जो भी कह सकते हैं कि नहीं। तो वही है, इफ ए शेप इज सराउंडेड बाय बाबू 3 और मोर स्ट्रेट लाइन, 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइन या प्लेन बाबू, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बोला, ये 2 डायमेंशन कहेंगे। ठीक, ठीक सर। इसमें बाबू क्या होता है, डेप्थ नहीं होगा, 2 डायमेंशन में डेप्थ नहीं होगा विराज बाबू मेरे, है ना। और क्या बाबू, दीज है बाबू ओनली 2 डायमेंशन, है ना बाबू, आपका लेंथ और ब्रेथ होता है ना, आपका डेप्थ हाइट वगैरह नहीं होगा 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन किसको कहोगे हर्ष बाबू, है ना, जिसमें बाबू, है ना, जैसे आप लोग बाबू क्या खोलोगे, समझना है। इसको हम लोग प्लेन कहते, छोटा छोटा भी आपको वर्ड सिखा रहा है, प्लेन किसको कहेंगे भोला मेरा, जिसमें बाबू वैसा से बाबू, या जो बाबू है ना दो, है ना, बहुत सारे प्लेन्स बाबू, बहुत सारे प्लेन सरफेस बाबू मिलकर बना हुआ क्लोज फिगर को क्या कहोगे, 3 डायमेंशन। हमारा ना समझ में आया, नहीं समझ में आया बाबू मेरे, तो समझो मेरे लाल, है ना। जैसे बोला आपको क्या खोल के दिखाया जाए बाबू मेरे, जैसे समझो जी, जैसे मान लो बाबू ये बल्ब है, क्या है, बल्ब है ना जी। तो इस बल्ब में क्या देख रहे हैं बाबू, इधर लेंथ भी है ना बाबू, इधर बाबू ब्रेथ भी है, इधर क्या हाइट भी है कि नहीं। तो ये 3 डायमेंशन शेप है। तो ये किससे बनल है बाबू, लाइन से बनल है। 3 डायमेंशन शेप बाबू लाइन से नहीं बनता। अरे आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सब सारे के सारे जो फिगर बनता है लाइन से बनता है, लाइन और लाइन सेगमेंट से बनेगा, है ना कि नहीं। लेकिन आपका बाबू 3 डायमेंशन से बाबू लाइन से नहीं बनेगा, किससे बनेगा, प्लेन से बनेगा। प्लेन क्या होता है सर, है ना अनन्या। इसको खोली तो ये आपका क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, है ना। इधर से बाबू इसको काटोगे भोला मेरा, तो एक दूसरा प्लेन निकल जाएगा, इसको काटोगे भोला मेरा, है ना। हाँ सर, समझना बाबू मेरे, जैसे आपको ये कौन सा शेप दिख रहा है जी, समझना हर्ष बाबू। ये सर ये आपका बाबू अभी बाबू है ना 3 डायमेंशनल शेप है सर, क्योंकि लेंथ भी है सर, ब्रेथ भी, हाइट भी। अब इसको काटो, इसको क्या करो, काटो। तो इसको काटोगे बाबू मेरे, शांति से समझना, इसको क्या करोगे, काटोगे, है ना। काट दिए बाबू मेरे, खुल जा सिम से, हाँ एक ही बार के कट में खुल गया। अब देखो, अभी आपको ये बाबू 3D शेप है, तो ये किससे बनल है सर, समझो। एगो यह प्लेन है, ये जो सामने दिख रहा है, ये वाली जो सामने दिख रहा है, एगो ये प्लेन से बना हुआ, तो इसको प्लेन कहोगे, क्या कहोगे बाबू, प्लेन कहोगे। एगो ये भी प्लेन है बाबू, ये भी आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये भी प्लेन है ना। ए उत्कर्ष उड़ीसा, वीडियो ऑन करो जी, या गणेश शैतान ऑन करो बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे। ये भी प्लेन है बाबू मेरे, आपका ये भी प्लेन है ना। तो ये सारे प्लेन मिलके बाबू आपको क्या कर रहे हैं, एक 3 डायमेंशनल, है ना, शेप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो 3 डायमेंशनल होते हैं बाबू मेरे, वो किससे मिलकर बने रहते हैं, प्लेन से। लाइन से मिलकर 3 डायमेंशनल शेप नहीं बनता है ना बाबू। कार्तिक राज बाबू अनम्यूट का के लीजिए, ये ध्यान देना। तो यही है बाबू 3 डायमेंशन, इफ ए शेप इज सराउंडेड बाय बाबू नंबर ऑफ सरफेस और प्लेन, है ना, है ना बाबू, बहुत सारे सरफेस और प्लेन मिलकर मेरा बाबू क्या बनेगा, 3 डायमेंशनल शेप बनेगा। ठीक, ठीक मेरे, 8 है बाबू हाइट, इसके पास क्या होगा,
डेप्थ होगा और हाइट होगा। इसके पास क्या होगा बाबू, डेप्थ भी होगा और हाइट भी होगा, है ना। हाँ समझते चलना बोली मेरी। किसका अनम्यूट है बाबू, कट कुट के आवाज आ रहा है बाबू, ये सब शैतान अनम्यूट करके छोड़ देता। नेक्स्ट बाबू मेरा, है ना। तो ये क्या आप हमको बताए सर, इसमें बाबू क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट वगैरह होगा, तो इसको क्या कहोगे 3D डायमेंशन। अब आगे हम लोग समझेंगे। आप लोग बाबू, हर्ष बाबू इतना दिन पढ़ा है बाबू मेरे, एरिया पेरीमीटर। तो एरिया पेरीमीटर बाबू जब भी हम लोग निकालेंगे 2 डायमेंशन शेप का निकालेंगे, है ना। कोई कहेगा बाबू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जिंदगी में बाबू कभी भी भोला मेरा 2 डायमेंशन शेप का वॉल्यूम नहीं होता है ना। किसी फ्रेंड से जाके पूछो ना, उसको बेचारा को नहीं पता। वॉल्यूम जब भी निकालेंगे बाबू 3D शेप का निकलता है। जिंदगी में आप कभी ना पढ़ोगे स्क्वायर का वैल्यूम, रेक्टेंगल का वैल्यूम, कभी जिंदगी में सुना है नहीं सुना है, काहे ने सुना है हर्ष बाबू, क्योंकि वैल्यूम सरफेस एरिया वगैरह हम लोग के कर सर निकालते यूट्यूब पर हैं। एक बता रहे थे स्क्वायर की वैल्यू 3 होती है। अरे शैतानी था, ना करेंगे ना। ठीक, हम लोग बाबू, है ना, जब भी वैल्यूम वगैरह पढ़ेंगे बाबू 2 डायमेंशन का वैल्यूम नहीं, कभी आप लोग नहीं सुने होगे बाबू कि स्क्वायर की वैल्यूम क्यों, है ना बाबू, आपका बाबू है ना रेक्टेंगल का वैल्यूम, है ना बाबू सर्किल का वैल्यूम, ये सब नहीं सुने होगे। क्यों सर, क्योंकि जो भी फिगर है, सर्किल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सब सारे के सारे क्या है प्लाक्षी, 2 डायमेंशनल फिगर है। मतलब इसमें सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट ना होता है। इसीलिए 2 डायमेंशनल शेप का बाबू आपको वॉल्यूम नहीं हम लोग पढ़ते हैं। जब भी वॉल्यूम पढ़ेंगे क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन का, है ना, यही सब पढ़ेंगे। तो इसमें भोला हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, समझ समझ के। उसके बाद आप किसी भी बुक से बनाओगे बन जाएगा मेरे लाल, है ना। चलो भोला मेरा, नेक्स्ट बाबू मेरा। अब थोड़ा थोड़ा इस सब का टेस्ट वाला बाबू थोड़ा सा देख लेते हैं, किसको डाउट क्लियर हुआ पला, किसी को टेस्ट वाले क्वेश्चन में डाउट है जी। No, sir. No, sir. No, हल्ला sir. नहीं जी, No, sir. हल्ला नहीं बाबू। Good morning, देखो sir. बोला मेरा, Good morning. सैटरडे को टेस्ट हुआ, Sir. तो इस, हल्ला नहीं, सैटरडे को टेस्ट में बाबू, जूम खुल गया जी, है ना। आप आपका रिजल्ट बाबू आपके ग्रुप में भेज दिए हैं, हल्ला नहीं। आपका रिजल्ट बोला ये ऋषभ बाबू का म्यूट करता जी, आपका जो भी रिजल्ट है बोला मेरा ग्रुप में भेज दिया गया बाबू। जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे बाबू पहले भेजा है, उसी को 200 का प्राइज मिलेगा, है ना। तो ग्रुप में भेज दिया गया है, देख लेना अपना। क्या आप उसका नाम बोल सकते हैं? My name is John. अच्छा, ये शैतान ऋषभ बाबू जंगल में है जी का ऋषभ। बस एक बार लोअर हैंड कर। देखो बाबू, ग्रुप में बाबू आपका भोला भेजा हुआ है, देख लीजिए, जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स सबसे पहले उसी को 200 का प्राइज। बाकी आपको बाबू स्कूल वाला बाबू प्राइज आपका बन गया, भेज दिया जाएगा लिस्ट बाबू, स्कूल में जो जो 100 मार्क्स लाया है ना। देखो बोला इतना सारा बच्चा है बाबू, अभिनव कुमार मैथ में 100, वंशिका दिया बाबू मैथ साइंस में आया बाबू, दोनों में आया है ना। तो ये अमाउंट वगैरह आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे भोला, लिस्ट बन गया, स्टेटस में डाल दिया जाएगा, है ना। फिर बैच जी का प्राइज है बाबू, हर एक बच्चे को 40 40 बाबू, है ना। तो बहुत सारा बाबू डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो सैटरडे की टेस्ट में भोला मेरा थोड़ा थोड़ा जिसको जिसको डाउट है उसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। कहा गया जी, कॉन्सेप्ट गूगल फॉर्म बाबू, है ना। तो नेक्स्ट सैटरडे को हर एक मंथ बाबू आपका टेस्ट होगा भोला, 15 दिन पे होगा। तो मंथ का फर्स्ट सैटरडे में बाबू आपका प्राइज वाला होगा। जो बच्चे बाबू सबसे ज्यादा सबसे पहले मार्क्स लाओगे भोला मेरा, देखो फर्स्ट नंबर का बाबू थोड़ा टेस्ट का सॉल्यूशन करवा देते बाबू, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा जो गलती की हो नेक्स्ट टाइम से आप गलती नहीं करो, है ना भोला मेरा। अब शांति से सुनना हर्ष बाबू, ठीक। तो स्कूल में जो बाबू जिसका सबसे ज्यादा 100 में 100 है स्कूल में बाबू,
बाकी नेक्स्ट टाइम से बाबू ना, अभी आप लोग और भी 600 बच्चा सब बढ़ जाओगे भोला मेरा, तो 99 मार्क्स वाले को दिया जाएगा। अभी बाबू है ना, हम लोग का भी बजट होता है भोला मेरा, बहुत सारे बच्चे 99 मार्क्स लाए। एगो बच्चा तो ऐसा है बाबू की बेचारा के बाबू लक खराब है, 99.75 लाया, बताओ। आपका बाबू रिजल्ट का बाबू वीडियो बना के डाले थे ना जी, एगो का शिवराज का 99.75 है, थोड़ा सा का बेचारा छूट गया, क्या करोगे, दुख के बात है ना। रिजल्ट वगैरह का वो वीडियो बना के तो ग्रुप में डाला हुआ था ही। नेक्स्ट मेरे लाल, पहला नंबर क्वेश्चन, सावधानी हटी बाबू दुर्घटना घटी। देखो क्या, 2/3 बाबू एक्स है, मल्टीप्लाई बाबू वंशिका 3/2 के पावर बाबू 2x है, बराबर कितना 81/16 है। कह रहा है मेरे लाल x की वैल्यू निकालो, क्या निकालो, फाइंड x, समझना बाबू। x बराबर क्या सर, a नंबर, ऑप्शन दिया हुआ 4, बी नंबर बाबू 3, सी नंबर 2, डी नंबर बाबू 1। तो आपको क्वेश्चन बाबू खुद से करके दिया जाता, थोड़ा सा सावधानी हटेगा बाबू मेरे, तो ऑप्शन बाबू कोई ना कोई अवेलेबल ही रहेगा। देखो कैसे करोगे बाबू मेरे, आए सर आप क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन नहीं बताए थे, 2/3 आई 3/2 बेस सेम नहीं ना है? पहले बेस सेम करो ना जी, तो कैसे करेंगे सर, 2/3 हो गया है ना। अब समझना पहले, देखो 2 बाई क्या करेंगे, 3 करेंगे, x हो गया मल्टीप्लाई 3/2 हो गया सर के पावर 2x, 81/16 है, तो इसको भी बाबू 3/2 के टर्म में लिखो ना सर। तो 81 को क्या लिख सकता है बाबू, हर्ष बाबू, 81 को 3 × 4 बार लिखेंगे ना बाबू। 81 को ये टेस्ट का सॉल्यूशन है बाबू मेरे, क्या है, टेस्ट का सॉल्यूशन है बाबू। सैटरडे जो को टेस्ट हुआ था उसका कुछ कुछ क्वेश्चन का करवा देते हैं, जो बाबू करना नहीं लगे। 81 को क्या लिखेंगे, 3 × 3 4 बार, मतलब 3 के पावर 4, 16 को 2 के पावर 4 लिखेंगे, हो गया। हाँ सर, नेक्स्ट बाबू 2/3 के पावर x बाबू मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 के पावर 2x, 3/4 है ना बाबू, 3/2 के पावर कितना हो जाएगा, दोनों के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना है सर कि नहीं श्रीत, एक काव्या बाबू ऋषभ से वीडियो ऑन करो जी। अब यहाँ पे समझेंगे बाबू, सो के नहीं पढ़ना हर्ष बाबू, नहीं तो बाबू पटना ज्यादा दूर नहीं है। 2/3 सर, 3/2 सर, 3/2, तो 3/2 तो है ये 3/2 नहीं ना, 2/3 ना है। तो बाबू पावर इक्वेट तभी करेंगे जब बेस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ तो सर 2/3, इसको 3/2 बना दो, कैसे बना दोगे बतेबे किए थे, 2/3 को 3/2 बना दो, बना दिए सर। तो इसको उलट दोगे तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे पावर माइनस रहता था, उल्टा उलटता कि नहीं उलटता है ना। तो पावर अगर प्लस है बाबू, इसको उलट देंगे तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था बंसी का। अब ये 3/2 हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, ये भी कितना हो गया, 3/2 के पावर 2x हो गया, बराबर कितना 3/2 के पावर 4 हो गया। अब देखो 3/2 हो गया, ओ सर बेस से मल्टीप्लाई पावर एडिशन, बेस सेम बाबू, मल्टीप्लाई पावर ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा, अब -x + 2x, अरे बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई में -x ये ऐड हो जाएगा, बराबर 3/2 बाबू मेरे के पावर 4। ये बेस सेम हो गया, जब बेस सेम होता है बाबू इक्वल टू साइन के, तो पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 3/2 हो गया बाबू, -x + 2 कितना x हो जाएगा, बराबर 3/2 के पावर 4 हो गया। बेस सेम है बाबू, इक्वल है, तो पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही पहला ऑप्शन होगा बाबू मेरे, है ना। तो इस तरह से करना था। तो आपके टेस्ट में बाबू 10 है ना, 10+ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का, 5 गो मीडियम बाबू, अब 5 गो बाबू थोड़ा सा, 10 क्वेश्चन इजी, 5 क्वेश्चन थोड़ा सा बाबू मॉडरेट का, 10 गो तो 5 गो थोड़ा हाई बाबू, इस तरह से क्वेश्चन बने रहते हैं। लिखोगे, लिखो इसको, अगला क्वेश्चन बाबू मेरे। तो इस बैच में बाबू आपका किसका सबसे ज्यादा लगता है, निशांत का था बाबू, उसी का लगता है सबसे, 38 है, कितना है पता नहीं, देख लीजिएगा ग्रुप में भेजा हुआ होगा, नहीं भेजा बाबू, भेजे तो थे जी, जल्दी लिखो बाबू मेरे, ऐसे सारे गार्जियन के पास भेज दिया गया बाबू, उसके लिए दिक्कत नहीं है।
निशांत बाबू 32 है बोला मेरा। 32 से ज्यादा कोई नहीं गया है, मैक्सिमम 32 है बोले मेरे। अगला क्वेश्चन बाबू, 2 नंबर बाबू एडिशन सब्ट्रैक्शन है। 2 नंबर हम बताने नहीं जा रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन हम आपको सोल्व कराने नहीं जा रहे हैं। जिसको दिक्कत है बाबू आके करना 4 से 5 में, ये तरह भाई मल्टीप्लाई करना, ये सब हम नहीं सोल्व कराने जा रहे हैं। 3 नंबर बाबू 2/3 मल्टीप्लाई 5/7 है। बेस बाबू क्या है, इसको कैसे करोगे? इसको बाबू एलकेजी वाला है। देखो जी 3 नंबर जो इजी है जी बाबू, उसको क्या सोल्व करवाना। और जो भी बाबू अगला बार से बोला, जो भी इस कॉपी में सोल्व कीजिएगा, है ना, कॉपी पे ऐसे बाबू बहुत सारे बच्चे तुक्का मार देता है, वो उससे आपको फायदा नहीं होगा बोला मेरा। कॉपी पे सोल्व करके बनाना, इस बार दे दिया, अगला बार से नहीं छोड़ेंगे बोला। कॉपी पे जिसका सोल्व रहेगा उसी को मिलेगा। ये सब शैतान तुक्का तुक्की मारने वाला काम नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल, 2/3 के पावर -5 मल्टीप्लाई बाबू 5/7 के पावर कितना, -5। तो इसमें क्या करना है सर, कुछ तो नहीं करना बाबू मेरे, है ना बाबू। पावर सेम है, मल्टीप्लाई अलग है, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं सर। 2/3 मल्टीप्लाई 5/7, अरे पावर सेम है बाबू, तो ये इकट्ठे पावर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, यही तो था बोला बाबू। ऑप्शन ए है बाबू मेरे। 2/3 5/7 के पावर बाबू, पहला ऑप्शन -10 है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ऑप्शन बाबू कितना माइन्यूटली देखा गया, देखो तो बाबू एकदम बढ़िया से एकदम बाबू आपको बैठाया गया। दिख रहा है बाबू मेरे, 2/3 5/, -5 पहला मारेगा टिक हो जाएगा, गलत। बच्चा बहुत सारा करेगा ना जी, 2/3 5/7, हम माइनस माइनस -5 -10 मार दिया टिक बाबू, मुंह लटक गया। तो इस तरह से ऑप्शन आपको सेट किया जाता बाबू कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऑप्शन इसका बी होगा, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, 4 नंबर बाबू, तो आसान आसान है बाबू मेरे, कोई ज्यादा टफ नहीं है। बैच ई का प्राइज, एफ का प्राइज, टेस्ट वाला 100 मार्क्स का प्राइज, स्कूल वाला प्राइज, बहुत सारा बाबू। बैच जी का प्राइज, प्राइज में हम लोग बिक जाते हैं। 3/4 भोला के पावर 5 बाबू, डिवीजन 5/3 के पावर 5 है ना सर। हाँ, तो कैसे करोगे बाबू, इसको पावर सेम ना है बाबू, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3/4 डिवीजन 5/3। पावर दोनों सेम है सर, तो एगो पावर 5 लिखेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ था थोड़ी रॉकेट साइंस। ऑप्शन ए हो जाता। फॉर ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, इतना ही तो बाबू पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना बोला मेरा। देखो जी कितना बाबू कॉपी बोर्ड पे लिखा। नेक्स्ट मेरे लाल, क्या बाबू कह रहा बाबू, ए के पावर 3 के पावर -2 क्या होगा, पावर के ऊपर पावर 3 2 जा -6 हो जाएगा, ए के पावर -6, ये ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं। 5 नंबर का बाबू, ये भी बाबू निकाल लोगे बोला मेरा, ये नहीं निकलेगा। 16 को क्या लिख सकते हो बाबू, 2 के पावर 4, ये 16 को बाबू, ये देखो बताते बोला मेरा, 6 नंबर बाबू कि नहीं सिरित। प्राइज वगैरह भेज दिया जाएगा सबको, टेंशन नहीं है। लिस्ट बना है बहुत बाबू, है ना, काम वगैरह रहता है। लिस्ट बन गया, भेज दिया जाएगा ट्रांसफर बाबू। कैसे करेंगे सर, 16 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 के पावर 4, अरे ये तो पढ़ते पढ़ते मुंह में पानी सूख गया बाबू। 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई कितना, 1/4 माइनस में, ये 16 है बाबू, तो इसको आपको बताइए तो 4 है सर, और 2 के पावर 4 हो जाएगा। 16 को 2 मल्टीप्लाई 4 बार करो, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई -1/4। ऑर्डर पावर सेम, 2 बाहर निकल जाएगा, पावर भी सेम ऑर्डर भी सेम, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 2 कट गया, तो 2 के पावर -1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1, बेस सेम है पावर ऐड कर दो, बेस सेम है पावर -1 + 1 कितना, 2 के पावर 0 बराबर कितना 1।
तो इसका ऑप्शन 1 होगा, है ना। आपको इस तरह से ऑप्शन सेट किया गया बाबू कि थोड़ा सा इधर उधर होगा तो ABCD दूसर मार दोगे। जल्दी लिखो बाबू। देखो सब ट्राइड करने वाला बताते बाबू एक आगो। इजी इजी था बाबू, आप लोग इतना भी नहीं बाबू कर पाए, बताओ बोला मेरा इजी इजी था, कोई ज्यादा टफ नहीं था। फैक्टर आई जी जी सब चीज तो इजी था जी। देखो एगो सब ट्रैक्ट वाला बताते बोला मेरा हर्ष बाबू। देखो बाबू वंशी का प्लाक्ष्य अध्ययन। इतना इजी इजी था, इसका मतलब बाबू आप लोग पीछे वाला रिवीजन नहीं करता मेरे लाल तो एक आध दिन पीटेंगे, उठा बैठी करवाएंगे सबको। हम खाली पढ़ाते जाएगा, आप लोग रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कैसे क्या होगा। 9 नंबर बाबू, बाई बाबू 3 +7 बाई बाबू 3 का बाई स्क्वायर +1/2 बाई अब +1/2 बाबू फ्रॉम मेरे बाबू 1/3 माइनस बाबू 5/3 बाई स्क्वायर कह रहा है। सब्ट्रैक्ट करने का रहा है, क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करो। देखो कैसे करोगे जी, है ना सर। हाँ सर, क्या करा क्वेश्चन समझो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपको कहेगा बाबू सब्ट्रैक्ट करो, समझना है। सब्ट्रैक्ट करो बाबू 10 फ्रॉम बाबू 15। इसका मतलब क्या बाबू 15 माइनस 10 करना, 15 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करना तो 15 माइनस 10 करोगे। तो वही बात यहाँ पे प्लाक्ष्य फ्रॉम इतना इतना में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कितना सर 1/3 -5/3 बाई स्क्वायर। इसको में से इसको सब्ट्रैक्ट करो पूरे टर्म को, तो ये करना था। माइनस करेंगे इस पूरे टर्म को बाई3 प्लस बाबू 7/3 बाई स्क्वायर प्लस बाबू 1/2 बाई +1/2 हो गया। तो ये करना था। अब इसमें जो सिरित बाबू बेसिक कैलकुलेशन है वो करो, ब्रैकेट के अंदर माइनस को लेके जाओ। तो 1/3 -5/3 बाई स्क्वायर हो गया, कितने बाबू इसका माइनस जाएगा बाबू तो -/3 हो गया, माइनस जाएगा 7/3 बाई स्क्वायर हो गया, ये जाएगा -1/2 बाई हो गया, माइनस जाएगा -1/2 हो गया। नंबर वाले को एक साथ लिख लो, बाई स्क्वायर वाले को एक साथ लिख के सोल्व कर लो, बाकी को छोड़ दो। तो इजी तो था प्लाक्ष्य। 1/3 1 - 1/2 बाई स्क्वायर है सर -5/3 बाई स्क्वायर, और कहा यहाँ पे बाई स्क्वायर है, ये वाला है ना -7/3 बाई स्क्वायर। बाकी बाई क्यूब वगैरह बच गया तो उसको लिख लो उसी तरह से, -/3 -1/2 बाई 1/3 -1/2 कितना 6 LCM, तो ये 2 - 3 3 3 कट जाएगा तो बाबू कितना हो जाएगा सोचो। और सर बाई स्क्वायर ये 7×5 = 12 12 बाई स्क्वायर बाबू /3 बोला, 3 3 LCM -5 -7 बाबू मिले, है ना। माइनस बाबू 7/3 बाई स्क्वायर 7/3 तो हो ही गया बोल वो मेरे, ये -/3 और -1/2 बाई हो गया। तो ये तो करना था 2 माइनस कितना -1/6, ये बाबू -4 बाई स्क्वायर -/3 अब माइनस बाबू 1/2 बाई, है ऑप्शन ऑप्शन बाबू मेरे। ऑप्शन नंबर बाबू बी है भोला मेरा 1/3
बाई क्यूब माइनस में 1/2 बाई -1/6 ऑप्शन नंबर बी मिलता है। तो यही तो करना था पलाक्षी बोली, है ना। लिखो बाबू मेरे। तो ये आपके टेस्ट वाले क्वेश्चन इजी इजी थे, थोड़ा सा बाबू है ना मेहनत करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सर हाँ, ऑप्शन बी में ये थोड़ी है। क्या बी नंबर उलट बी नंबर नहीं मिल रहा है? देखियो गुड इवनिंग सर। सर एक मिनट, मैं -1 बोलो हाँ बोलो वंशिका, बोलो बोली। सर क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने वो आंसर फोर किया था, लेकिन आपने गलत फीड किया था आंसर। उसमें सही वाला आंसर 1 दिखाया था। तो अभी उसके बाद करेक्ट कर दिए ना बाबू, करेक्ट कर दिए। तो अब देखो आपका तो पहले कितना आ रहा था वंशिका? पहले 30 ना आ रहा था बोली। पहले वंशिका आपका करे ये 30 आ रहा था, तो उसको फिर करेक्ट किए बाबू, आप बोले तो 1 वाला को 4 किए, तो फिर आपका 32 हुआ। ये ये कंप्यूटराइज है बाबू, जो भी इंप्रूवमेंट वगैरह होगा ना उस सारे में इंडिविजुअली नहीं संभव होता है। तो ऑप्शन गलत हो गया, तो उसको जब करेक्ट किया बाबू तो सबका 2-2 मार्क्स बढ़ गया, है ना। ऐसे करके बोला। जो मान लो बाबू गलत मारा था बाबू, अब मान लो बाबू जो 4 सही था तो उसका नहीं बढ़ा, कंप्यूटराइज है ना। मान लो बाबू मेरे जैसे वंश का आपका पहले 30 था, आपने ऑप्शन मारा होगा बाबू, इसका करेक्ट ऑप्शन कितना था? ए नंबर 4 वाला था। और जो सही मारा था बाबू, है ना, पहले भी सही था बाद में भी सही था बोला, तो उसका क्या होगा? गलत हो गया, फिर दोबारा होकर वो बढ़ गया। कंप्यूटराइज रहता है बोला, सबका इधर उधर करके। चलो ठीक है, आप लोग जाओ मेरे लाल, अभी सब बैच ऐप का आएगा।